कुछ दिन शेष कौन जीतेगा रेस। इस कार्यक्रम का उद्देश्य किसी की छवि को धूमिल करना कतई नहीं है। हमारा उद्देश्य है आवाम की आवाज को आप तक पहुंचाना। कुछ दिन शेष कौन जीतेगा रेस में आज के टीवी के साथ है आजाद प्रत्याशी अर्शी अहमद। अर्शी अहमद जी, सबसे पहले तो के टीवी में आपका खैर मकदम है, स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके होल्डिंग नगर पंचायत काकोरी में लगे हैं आजाद प्रत्याशी जी। आपने अपने आप को घोषित किया है अध्यक्ष पद काकोरी के लिए, क्या कहना चाहते हैं? मैं आज़ाद प्रत्याशी हूँ और निर्दलीय लड़ रहा हूँ। किसी पार्टी से मुझे सिंबल चाहिए भी नहीं और मुझे लगता है कि मैं आज़ाद लड़ के बहुत अच्छा चुनाव लड़ूंगा कस्बे का। और 20 साल से 15 साल से जो भी है मैंने कस्बे का काम किया है और लोगों ने मुझसे कहा कि आप चुनाव लड़िए, जब आप ही काम करते हैं तो आप क्यों नहीं चुनाव लड़ते हैं। सबके कहने पे लोगों ने मुझसे कहा तो मैं खड़ा हो गया। अब ये जनता का प्यार, मुझे भरोसा है कि पूरा मुझे प्यार मिलेगा। अर्शी अहमद जी, इस बात में कितनी सत्यता है कि 100% चुनाव लड़ेंगे आप? मैं 100% चुनाव लड़ूंगा। कुछ लोग इस मुगालते में हैं कि ये शायद बैठ जाएं या कुछ इनसे बातचीत हो जाएगी तो बैठ जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैंने मन बना लिया है, मैं चुनाव लड़ूंगा। हार जीत तो ऊपर वाले के हाथ में है। चुनाव मैं मजबूती से लड़ूंगा। देखिए, नगर पंचायत का अध्यक्ष जो होना चाहिए वो पब्लिक के बीच का होना चाहिए। हर टाइम पब्लिक जब भी चाहे पब्लिक के बीच में एक आवाज़ में आ जाना चाहिए और पब्लिक का काम सुनना चाहिए। पब्लिक के कंधे से कंधा मिला के चलना चाहिए। अगर मौका दिया पब्लिक ने मुझे, जनता ने मुझे मौका दिया तो मैं ये सब करके दिखाऊंगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो कस्बे का चेयरमैन होना चाहिए वो बिल्कुल फ्री होना चाहिए, ना बिजनेसमैन, ना कोई पार्टी से जुड़ा हुआ, ना किसी चीज़ से। फ्री होना चाहिए। जनता जिस टाइम आवाज़ दे उस टाइम जनता के पास खड़ा रहे और ये चीज़ सब मैं फ्री हूँ। मैं जनता का हर वक्त रात के 2 बजे भी तैयार रहता हूँ काम करने। ज़्यादा का समय हो गया है। जो विकास कार्य हुए वो धरातल पे कहाँ दिखते हैं सब विकास कार्यों को? धरातल पे तो कहीं नहीं दिखते हैं। कोई विशेष काम ऐसा नहीं हुआ है जिससे पब्लिक संतुष्ट हो या पब्लिक का कोई काम हुआ हो। मेरी समझ से तो ऐसा कोई काम अभी नहीं हुआ है। राजनीतिक दलों ने नगर पंचायत काकोरी के कर्मचारियों पर भ्रष्टाचार में लिप्त होने का आरोप लगाया है। दूसरा, काकोरी में अवैध कब्जा, ये एक बड़ी समस्या है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, मैं आपके माध्यम चैनल से बताना चाहता हूँ कि ये सही बात है कि अवैध कब्जे हुए हैं जिसमें नगर पंचायत के कर्मचारियों की मिलीभगत है। बिना मिलीभगत से देखिए कोई अवैध कब्जा नहीं होता है। और इसमें नगर पंचायत के कुछ कर्मचारी जो ऐसे हैं जो बिल्कुल भ्रष्ट हैं। अर्शी जी, इस बार जब काकोरी का आवाम अपने लिए अध्यक्ष चुने तो किन बातों को जहन में रखे? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से काकोरी जनता को बताना चाहता हूँ कि काकोरी की जनता एक ऐसा चेयरमैन चुने जो 24 घंटे उनके बीच में रहे, रात बिरात कभी भी। और मैं ज़्यादा तो नहीं कह रहा हूँ, आप दूसरे लोगों से भी ये पूछ सकते हैं कि मैं एक ऐसा प्रत्याशी हूँ जो मैं 24 घंटे पब्लिक के बीच में, कभी भी किसी को रात में 2 बजे ज़रूरत पड़ी तो मैं फ़ौरन निकल के आता हूँ और 24 घंटे मेरे दरवाजे खुले रहते हैं। मेरा फ़ोन नंबर 24 घंटे खुला रहता है और मैं हमेशा पब्लिक के साथ कंधे से कंधा मिला के चलता हूँ। और जनता ही ने मुझे कहा कि आप चुनाव लड़िए, तभी मैं लड़ रहा हूँ। नहीं, मुझे कोई वैसा वो नहीं था। मैं जनता की सेवा के लिए, अगर जनता ने मौका दिया तो मैं पूरा सेवा का मौका दूंगा जनता को और सेवा जी लगन से करूँगा। अर्शी जी, आज़ाद ही लड़ने का क्यों सोचा आपने, किसी पार्टी से क्यों? देखिए, आज़ाद लड़ने का इसलिए मैंने सोचा, मैं किसी पार्टी से सिंबल लूँ तो मैं कभी ज़िलाध्यक्ष का फ़ोन आ रहा, मैं वहाँ चला जा रहा हूँ, कभी ज़िला कार्यालय चला जा रहा हूँ, कभी मंडल चला जा रहा हूँ, कभी प्रदेश कार्यालय चला जा रहा हूँ, तो मुझे पब्लिक का मिलने का समय ही नहीं है। और मैं आज़ाद इसलिए लड़ रहा हूँ कि मैं आज़ाद लड़ूंगा, मेरे ऊपर किसी नेता का कोई वो नहीं होगा। मैं पब्लिक के बीच रहूँगा, ना मुझे कहीं जाना है, ना आना है, ना किसी नेता से मिलना है। इसलिए निर्दलीय? जी, इसलिए निर्दलीय लड़ रहे हैं। और देखिए, ये लोकल चुनाव है कौशिक जी, इसमें सिंबल का कोई मामला नहीं। इससे कोई ना सरकार यूपी बन रही, ना सेंट्रल गवर्नमेंट बन रही कि एक विधायक मेरा हार जाएगा तो यूपी गवर्नमेंट नहीं रहेगी, ऐसा कुछ नहीं है। ये लोकल चुनाव है। इसमें बस्ती के बीच ही का आदमी चुना जाएगा।
अब 4-5 चेहरे जो आएंगे उसमें से एक मेरा भी चेहरा होगा, अगर जनता मुझे वो करेगी तो ठीक। मुलाकातों को लेकर काकोरी का आवाम असमंजस की स्थिति में है, क्या कहना चाहते हैं? देखिए कौशिक जी, जनता जो है अगर किसी कोई भी प्रत्याशी या कोई भी चेयरमैन के पास जाती है तो ये भरोसा करके जाती है कि मैं फ़लाँ के पास जा रही हूँ या जा रहा हूँ, मेरा काम वहाँ से हो जाएगा। लेकिन जब कोई मिलता ही नहीं है, कोई काम ही नहीं होता है तो जनता को बड़ा दुख होता है। और मैं एक ऐसा प्रत्याशी हूँ कि जिस वक्त भी किसी को भी ज़रूरत लगती है, एक फ़ोन पे जहाँ कोई बताता है मैं खुद वहाँ चला जाता हूँ, मेरे घर पे आने की ज़रूरत नहीं है। जो कहीं कहता है मैं उसके खुद घर पे जाता हूँ और सबसे मिलता हूँ और उनकी समस्या का निवारण करता हूँ। और बस हम जनता से अपील यही है कि जब वोट डालने जाए तो इन सब बातों का ध्यान रखें कि कौन आसानी से आपसे मिल सकता है और आपके बुलावे पे 1 मिनट में आपके घर पे पहुंच सकता है। दिन शेष कौन जीतेगा रेस, इस कार्यक्रम को लेकर क्या कहना चाहते हैं? कौशिक जी, इस के टीवी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और काकोरी की जनता भी के टीवी की बहुत बहुत शुक्रगुजार है कि सारी समस्याओं का और सारे जितने भी प्रॉब्लम है काकोरी की जनता से आपने रूबरू कराया चैनल के माध्यम से। और मेरा ये है कि आपका चैनल बहुत तरक्की करे और बहुत ऊंचाइयों तक जाए। मैं काकोरी की जनता से यही कहना चाहता हूं कि सबको देखा बार बार, हमको देखें अब की बार। और मैं ये काकोरी जनता से वादा करता हूं कि अगर हमको उन्होंने वोट और सपोर्ट किया तो वो कभी भी अपने आप को इन 5 सालों में ठगा महसूस नहीं करेंगे कि हमने गलत जो है वोट दिया या वोट किया या गलत प्रत्याशी चुना। रविवार को आदर्श नगर पंचायत काकोरी में समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव के स्वास्थ्य लाभ हेतु हवन का आयोजन विधि विधान पूर्वक से किया गया। जीवन को देने वाले मृत्यु विधाता और भगवान जीवन मुक्ति विधाता, आप हमारे जो अरिष्ट हैं, गृह अरिष्ट हैं, हमारी सभा से प्रमोद जी के इनके प्राणों की रक्षा करें, इन्हें जीवन दान दे और इन्हें दीर्घ आयु की प्राप्ति कराएं। 7 वर्ष में की छोड़िए। ओम प्रजापते स्वाहा इदम प्रजापते नमः। ओम ऊपर से ओम इंद्राय स्वाहा लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गरुणाथ नमो नमस्ते। समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव के स्वास्थ्य लाभ हेतु हवन के दौरान समाजवादी पार्टी की पूर्व सांसद सुशीला सरोज, अजय सिंह, राजबाला रावत, राम गोपाल यादव, नरेंद्र सिंह यादव, वीरेंद्र सिंह यादव, मुइन खान सहित सैकड़ों कार्यकर्ता हवन में रहे मौजूद। कैसे हुआ, क्या था, कैसे उनके स्वास्थ्य कामना के लिए, आज जी स्वास्थ्य लाभ के लिए जितने यहाँ पर नेता कार्यकर्ता हैं अनवरत हम लोग जो है मृत्युंजय हवन कर रहे हैं। उद्देश्य नेताजी का बस यही है कि स्वास्थ्य हो करके फिर एक बार हमारे लोगों के समक्ष आ जाएं तो हम लोगों को बहुत बड़ा बल मिल जाएगा। बहुत क्रोधित हैं हम लोग, बहुत चिंतित हैं उनके स्वास्थ्य के लिए। और नियंत्रण मलिहाबाद विधानसभा में लगातार हम लोग हवन पूजन मंदिरों में जा कर के कर रहे हैं, स्वास्थ्य की कामना कर रहे हैं, भगवान से ईश्वर से मांग रहे हैं कि अब की वापस कर दो, चाहे हमारे 10-5 साल अगर नेताजी के ऊपर लग जाए तो हमारी आयु कम कर दी जाए और उनकी आयु बढ़ा दी जाए। हम लोग यही स्वास्थ्य की कामना कर रहे हैं भगवान से। ये आज जो है हवन का कार्यक्रम माननीय नेताजी की आयु के लिए किया जा रहा है और खाली हवन ही नहीं हो रहा है, आज बाराफात का दिन है। घरों घरों में लोगों ने दुआएं मांगी हैं कि माननीय नेताजी हमारे स्वस्थ होकर हम सबके बीच एक बार और आ जाएं और उनका आशीर्वाद हम लोगों को और कुछ दिन मिले। इसी मनोकामना के लिए दुआएं भी चल रही हैं घरों में और ये हवन और जो भी कार्यक्रम चल रहे हैं वो सब इसीलिए चल रहे हैं कि माननीय नेताजी हमारे हम सबके बीच स्वस्थ होकर हम सबके बीच आ जाए। कुछ दिन शेष कौन जीतेगा रेस में आज के लिए बस इतना ही। कल नए मुद्दे नए उम्मीदवारों के साथ आज से
फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शब बखैर। अदब शिकस्ते